नमस्कार दोस्तों, लॉकडाउन के बाद लगभग 60% बोरोवर्स के जो सिबिल हैं वो खराब हुए। उनमें से 40% ऐसे बोरोवर थे जिन्होंने टाइमली लोन पेमेंट भी किया है, लेकिन एक दो पेमेंट की वजह से जितनी भी एनबीएफसी कंपनी थी और लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशनों ने उनके सिबिल को बुरी तरह से खराब कर दिया। लेकिन अभी घबराने की जरूरत नहीं है। केरला हाई कोर्ट का बहुत ही बड़ा वर्डिक्ट आया है सिबिल के ऊपर। केरला हाई कोर्ट ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सिबिल और दो दूसरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उनको आदेश दिया कि वो बोरोवर का जो सिबिल स्टेटस है उसको चेंज करें। जस्टिस एस नागराज जी ने आदेश दिया है कि बोरोवर का जो सिबिल अपडेशन है, बोरोवर का वो अधिकार है और सिबिल एजेंसी उनका इस अधिकार को छीन नहीं सकती। तो सिबिल से रिलेटेड जो केस फाइल किया गया था श्री संजीव प्रसल्ला जी द्वारा, जो बजाज ऑटो फाइनेंस से इन्होंने लोन लिया था और लोन पूरा पेमेंट करने के बाद भी सिबिल में जो लोन का स्टेटस है राइट ऑफ दिखाई दे रहा था और जिससे इनका जो सिबिल स्कोर है बुरी तरह से नीचे गिर गया था और जो इनको आगे लोन मिलने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो इन्होंने फाइनली केरला हाई कोर्ट में सिबिल कंपनी और बजाज के खिलाफ जो केस फाइल किया था उसका बहुत ही बड़ा वर्डिक्ट दिया है केरला हाई कोर्ट। केरला हाई कोर्ट में जस्टिस एन नागरेश जी द्वारा आदेश दिया गया कि जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2005 के अंतर्गत जितनी भी सिबिल है वो कंपनियां इसके अंतर्गत आती हैं और यदि बोरोवर द्वारा एप्रोप्रिएट एडिशन या फिर डिलीशन की रिक्वेस्ट दी जाती है तो सिबिल को वो जितनी भी रिक्वेस्ट है माननी पड़ेगी और उनका सिबिल अपडेशन देना पड़ेगा। यानी दोस्तों, अगर आपका कोई भी लोन ईएमआई है और आपने पेमेंट भी की है या फिर जो गलत एंट्री है आपके सिबिल में अगर आपने दिखाई दे रही होगी तो केरला हाई कोर्ट का बहुत ही बड़ा वर्डिक्ट आ चुका है सिबिल के ऊपर। तो अगर आपको अपने सिबिल में अभी कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो तुरंत ही आप सिबिल की जो कंपनी है उसके अंदर आप उनको मेल कीजिए और जो आपका अधिकार के अंतर्गत आता है, आपका जितना भी सिबिल से रिलेटेड क्वेरी है वो बहुत ही जल्दी सोल्व हो जाएगा। दोस्तों, जो केरला हाई कोर्ट द्वारा जो आदेश दिया गया है यह ऑल इंडिया में मान्य होगा और यदि आपका भी कोई लोन ईएमआई की वजह से आपका सिबिल इंपैक्ट हुआ है और अगर आप सिबिल कंपनी को इसकी रिक्वेस्ट देते हैं बाय मेल, लेकिन वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने लोन लिया और लोन पेमेंट नहीं किया और उसके बाद आपका लोन एनपीए में भी चला गया, फिर भी आपका सिबिल गिरा हुआ और फिर भी अगर आप सिबिल को कंप्लेन करेंगे तो वो आपका सिबिल ठीक नहीं होगा। मान के चलिए आपकी कोई एक पेमेंट थी, अगर आपने पेमेंट नहीं किया, दो पेमेंट नहीं की और जिससे आपका सिबिल अगर इंपैक्ट हुआ है या फिर आपने आपका लोन पेमेंट कर दिया और उसके बाद भी लोन राइट ऑफ दिखाई दे रहा है या फिर कोई ऐसा लोन है कि आपने वो लोन लिया ही नहीं और फिर भी वो लोन आपके सिबिल में दिखाई दे रहा है और बार बार आपने सिबिल को रिक्वेस्ट की है और उसके बाद भी अगर आपका सिबिल बढ़ाया नहीं गया, सिबिल में अपडेशन नहीं हुई है, तो केरला हाई कोर्ट ने फाइनली इसमें बोल दिया कि जितनी भी ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ये कंपनी है एक्ट 2005 के अंतर्गत आती है और जिसके अंतर्गत ये बोरोवर का अधिकार है कि अगर वो एप्रोप्रिएट मैनर में कोई भी एडिशन या फिर डिलीशन के लिए अगर सिबिल को रिक्वेस्ट करता है तो सिबिल कंपनी को वो मानना पड़ेगा और बोरोवर की ऑन डिमांड रिक्वेस्ट पर सिबिल अपडेशन करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो आपको पता है ये कोर्ट की अवमानना होगी और चाहे कितने भी बड़े हमारे देश में कोई भी संस्था क्यों ना हो, वो कभी कोर्ट की अवमानना नहीं कर सकती। केरला हाई कोर्ट का ये बहुत ही बड़ा दोस्तों जजमेंट है। अगर आपका सिबिल खराब हुआ है और आपको लगता है कि अभी उसको अपडेट करवाना तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और यही एक मौका है कि आपका सिबिल है तुरंत अपडेट हो जाएगा। फाइनली दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। वीडियो के बारे में कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और इसी तरह से फाइनेंशियल टॉपिक पर नॉलेज पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।